आज हम इतिहास का वो पन्ना पढ़ने जा रहे हैं जिसमें छपी है कहानी एक ऐसे राजा की जो अपने अजीबोगरीब शान, अय्याशी और रंगीन मिजाज के लिए जाना जाता है, जिसकी 365 रानियों के साथ रात गुजारने की अजीबोगरीब शर्त हुआ करती थी, जिसके पास दुनिया की सबसे महंगी कारों का कलेक्शन था। साथ ही इस राजा ने अपने लिए दुनिया के सबसे महंगे हीरो का भी इंपोर्ट करवाया था। अगर आप भी लग्जरी और महंगी लाइफ जीना पसंद करते हैं तो अपनी पसंदीदा चीज़ों के बारे में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पटियाला विरासत के महाराजा भूपिंदर सिंह भारत के सबसे अय्याश और रंगीन मिजाज से जीने वालों में एक माने जाते हैं। इनकी 365 रानियां थीं। किस रानी के साथ आज की रात बिताई जानी है, इस बात को तय करने का अनोखा ही तरीका था। एक रानी के कमरे पर एक लालटेन जलाई जाती थी। जो लालटेन ज़्यादा देर तक जलती रहती थी, राजा भूपिंदर सिंह उस रानी के साथ रात बिताने का फरमान सुनाते थे। भूपिंदर के दरबारी दीवान जर्मनी दास ने अपनी किताब महाराजा में उनकी रंगीन मिजाजी और अय्याशी का जिक्र कुछ इस प्रकार किया है। उन्होंने किताब में बताया है, राजा ने पंजाब के पटियाला शहर में एक रंगीला हाउस का निर्माण करवाया हुआ था। इस रंगीला हाउस में एंट्री पाने के लिए अजीबोगरीब शर्त हुआ करती थी। बदन पर एक भी कपड़ा लिए कोई भी इंसान दाखिला नहीं पा सकता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो राजा की अय्याशी का एक ये बड़ा अड्डा हुआ करता था। यहाँ पर बड़ा सा स्विमिंग पूल भी बनवाया गया था, जहाँ पर महाराजा की मदिराओं के साथ नग्न स्त्रियाँ रंगरलियाँ में शामिल हुआ करती थीं। इनके राजकीय ठाट का अनुमान इस बात से ही लगाया जाता है कि इनके पास ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस की कारों का कलेक्शन था। इनके पास इस ब्रांड की 40 कारें थीं जिनमें ये घूमा करते थे। बताया जाता है 365 रानियों में से 10 रानियां ही इनकी वास्तविक पत्नियां थीं, जिनसे इन्हें 83 बच्चे पैदा हुए थे। 20 बच्चे किसी बीमारी या अन्य कारणों से जीवित नहीं रह सके। 63 बच्चे ही जीवित रहे। इन्हें पटियाला विरासत की गद्दी पर मात्र 9 साल की उम्र में ही बिठा दिया गया था। भूपिंदर सिंह 1900 से लेकर 1938 तक राजगद्दी संभालते रहे। वैसे तो भूपिंदर सिंह एक अच्छे क्रिकेटर भी थे, लेकिन अपने अंदर काम वासना के चलते ये अपने खेल से दूरी बनाते चले गए। महाराजा भूपिंदर सिंह देश के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से अपने लिए पर्सनल प्लेन खरीदा था और अपने राज्य में रनवे भी बनवाया था। भूपिंदर सिंह की दोस्ती दुनिया के सबसे बड़े तानाशाह हिटलर से भी थी। 1935 में जर्मनी ओलंपिक के दौरान जब भूपिंदर सिंह हिटलर से मिले थे तो उनसे प्रभावित होकर हिटलर ने अपनी सबसे पसंदीदा कार इन्हें भेंट कर दी थी। महाराजा भूपिंदर के पास एक 2930 हीरो वाला पटियाला हार भी था। उस टाइम इस हार की कीमत 166 करोड़ रुपए आंकी गई थी। बाद में इस हार को टुकड़ों में बांट दिया गया था। पटियाला पैक भी महाराजा भूपिंदर द्वारा ही प्रचलन में लाया गया था। महाराजा भूपिंदर का जन्म सन 1891 में पटियाला में हुआ था। इनके पिता राजेंद्र सिंह की मृत्यु के बाद अल्प आयु में ही इन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया गया था और महाराज ने अय्याश भरी जिंदगी जीते हुए 38 सालों तक राज्य किया था। तो दोस्तों, ये थी महाराजा भूपिंदर सिंह की छोटी सी जीवन गाथा। आपको उनके जीवन जीने की कला कैसी लगी, इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।